हारूत और मारूत कौन है? बाबुल का कुआं कहाँ है? हारूत मारूत को अल्लाह ने कयामत तक दुनिया में क्यों सजा में मुब्तला रखा और कयामत तक वो क्यों अल्लाह के अजाब में मुब्तला है, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को जरा भी मिस न करें और इसे पूरा जरूर देखें। हारूत और मारूत को लेकर दो तरह की रिवायतें मिलती हैं, एक वो जो कुरान और हदीस में मिलती है और एक वो जो तौरात, इंजील और इजरायली रिवायतों में आती है। और आज हम आपको उन दोनों रिवायतों के बारे में बताएंगे। रिवायतों के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बार जमीन और आसमान के पर्दों को एक बार हटा दिया गया था, तो फरिश्तों ने जमीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और फरमाया, ए परवरदिगार, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम लगातार गुनाहों में मुब्तला है। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी न करते। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इंसानों को गुस्सा और हवस दी गई है, अगर ये चीजें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाह करोगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा कि ऐ अल्लाह, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। लिहाजा फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से अपनी जमात में से दो इताअत गुजार और बेहतरीन फरिश्तों को चुना, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन दोनों फरिश्तों में इंसानी सिफत डालकर दुनिया में भेजा। वो दोनों बाबुल शहर में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी का काम पर शुरू किया, जहां वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन एक खूबसूरत औरत उनके पास अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो उसकी खूबसूरती और हुस्न पर फिदा हो गए और उस पर आशिक हो गए। इसके बाद उन दोनों ने उससे जिना की ख्वाहिश की, तो उस औरत ने उन दोनों से कहा कि मैं तभी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूंगी कि जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे शौहर को कत्ल कर दो। उन दोनों ने शराब को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और शराब के नशे में वो दोनों दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान में चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिस अमल से वो दोनों फरिश्ते आसमान पर जाया करते थे। जब वो औरत आसमान पर गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे एक सितारे में तब्दील कर दिया। क्योंकि उस औरत का नाम जोहरा था तो वो सैयारा जोहरा कहलाया, जिसे आज के वक्त में वीनस कहा जाता है। इस गुनाह के बाद हारूत और मारूत खुद वो तरीका भूल गए जिस तरीके से वो आसमान से आया जाया करते थे। सजा के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन दोनों को बाबुल के कुएं में कयामत तक उल्टा लटका दिया और कयामत तक वो उसी कुएं में कैद रहेंगे। ये एक इस्राएली रिवायत है। इसी को लेकर एक और रिवायत है जिसमें कहा गया है कि एक जमाना ऐसा था जब बाबुल शहर पूरे जमीन पर तहजीब और तमीज का मरकज था। यहाँ के लोग झूठे खुदा की पूजा करते थे। ये लोग अपनी किस्मत को उनसे वाबस्ता समझते थे। ये लोग इल्मे नजूम और इल्मे सल्कियात में बड़े माहिर थे। ये लोग सितारों की पूजा किया करते थे और जादू मंत्र को बड़ी अहमियत देते थे। इस इल्म के जरिए ये लोग मुआशरे में खूब फसाद फैलाया करते थे। इसी के चलते ये लोग जादू और जंतर मंत्र में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। इनमें कई बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीखी किताबों में जादू और जंतर मंतर ही नजर आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था, यहाँ तक कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो उन्होंने इन लोगों को शिरकिया अमल से रोका और उनकी सहर और जादुई किताबों को जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इन फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि वो किताबों के जरिए जादू किया करता था। बनी इजराइल ने शैतान की बातों की पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। दोबारा ये जादुई इल्म इस कौम में शुरू हो गया। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जो इल्जाम शैतान ने लगाया था उसको लेकर कुरान मजीद के सूरह बकरा में ये फरमा दिया है कि उन्होंने उस चीज की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाह के वक्त पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था। बेशक शैतान ने ही कुफ्र किया, लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज की भी जो शहर बाबुल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारा गया था वो किसी को नहीं सिखाते थे, जब तक किसी को ये न कह दे कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर न बन। लिहाजा जब ये जादू का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों के लिए परेशान का बाइस बन गया तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को इंसानी शक्ल में भेजा कि वो जादू के अमल और इसे निमटने का तरीका लोगों को सिखाए, ताकि लोग जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सकें। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वो दोनों फरिश्ते लोगों को तंबी करते थे और उनके लिए कहते थे कि तुम लोगों के लिए ये एक तरह की आजमाइश है। लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए निकास बाइस था। कई अरबी दास्तानों में उस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहाँ कई लोग पहुंचे और हारूत मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा। बहरहाल इस वाक़ये से सबक मिलता है कि सिफली और जादू एक शिरकिया अमल है, मगर ये कि इसका इस्तेमाल फसाद और शर पसंदी के खात्मे के लिए किया जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।